बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मारगला रोड कब मुकम्मल होगा? B17, D17, फैसल हिल्स और FMC वगैरह और इनके अलावा जो भी इर्द गिर्द की सोसाइटीज़ हैं उन पर कितना असर पड़ेगा? मार्केट कब बेहतर होगी? प्राइसेस कब ऊपर जाएंगी? ये सारे सवालात थे जो कि पिछले काफ़ी महीनों से मैं सुन रहा था और मैं इस इंतज़ार में था कि कोई मुनासिब वक्त आए जब मैं इन तमाम सवालों के आपको पूरी डिटेल के साथ जवाब दूं। तो आज की इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। मारगला रोड मुकम्मल हो चुका, ऑपरेशनल हो चुका, कुछ थोड़ा बहुत काम है लेकिन वो एज सच कोई काम उस आता नहीं है। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, फुल ऑपरेशनल है। अब आपके जो बाकी सवालात थे कि प्राइसेस कब ऊपर जाएंगी, मार्केट कब स्टेबल होगी, मारगला रोड मुकम्मल होने इस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, और पहले भी आपको वीडियोज़ में बताता रहता था, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम सवालों के जवाब दूंगा। और पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ा सा ना आगे पीछे चीज़ें ओवरलैप होंगी। तो अगर आप ये पूरी वीडियो नहीं देख सकते, टाइम नहीं है आपके पास, वीडियो यही बंद कर दें क्योंकि आपको समझ नहीं आने वाली। अगर आपके पास टाइम है तो एंड तक इस वीडियो को देखें ताकि बहुत सारी जो कन्फ्यूजन हैं वो आपकी दूर हो सके। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि मुल्क की जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा असर करती है किसी भी किस्म की इंडस्ट्री है आपकी। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या आपकी रियल एस्टेट की मार्केट है आपकी, और कोई भी किसी भी किस्म की फिल्म इंडस्ट्री भी कर लें, कोई भी इंडस्ट्री है, मुल्क की इकॉनमी का उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और इकॉनमी पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ असर डालती है वो आपकी पॉलिटिक्स है, आपकी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, कंट्री के अंदर की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वो है। जब आपके मुल्क में डोमेस्टिकली आपकी जो पॉलिटिक्स है उसमें ही अनसर्टेनिटी है तो उस वक़्त आपकी इकॉनमी किसी सूरत बेहतर नहीं हो सकती। और जब आपकी इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती, आप किसी भी मार्केट को, किसी भी इंडस्ट्री को ये नहीं आप तस्वर कर सकते कि वो बेहतर होगी। पाकिस्तान में आपको पता है इस वक्त क्या सिचुएशन है पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली भी। आपको जब इलेक्शंस होने हैं, अभी प्रेसिडेंट कोई डेट दे रहे होते हैं इलेक्शंस की, इलेक्शन कमीशन कोई डेट देता है, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। मुल्क की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है PTI, उसको पता ही नहीं है, वो सबसे कुट्टी करके बैठे हुए हैं जी कि हम सबसे नाराज़ हैं, ठीक है, असेंबलीज़ में नहीं जा रहे, असेंबली उन्होंने डिज़ोल्व कर दी। यानी किसी को पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब आपको इसकी मिसाल में यूँ समझाऊँ, कोई भी इन्वेस्टर है जब उसको ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में, वो कभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। जब पॉलिटिकली आपके मुल्क में सर्टेनिटी ही नहीं है, अनसर्टेनिटी है बिल्कुल, तो कौन बेवकूफ़ है जो पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक छोटी सी मिसाल है। आप किलो दूध लेने जाते हैं दूध वाले की दुकान से, 200 रुपये का दूध है किलो फॉर एग्ज़ाम्पल। अगर आपको ये नहीं पता कि आप वहाँ से दूध ख़रीद के अपने घर जाके उसकी चाय भी बना सकेंगे या नहीं, तो आप कौन बेवकूफ़ है कि वो अपना 200 रुपया भी वहाँ लगाएगा जब उसको पता ही नहीं है कि ये दूध पहुँच के चाय बनेगी भी इसकी या नहीं। कोई भी आदमी पैसा नहीं लगाएगा। तो जब कोई 200 रुपया नहीं लगाएगा, जब उसको पता नहीं है इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, तो कोई आदमी अपना 20 लाख, अपना 2 करोड़, अपना 20 करोड़, अपना 2 अरब क्यों इन्वेस्ट करेगा, वो भी इस तरह की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में, जब उसको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। अब उसके बाद अगली बात यह है कि आप इसको अपनी बदकिस्मती समझें या खुशकिस्मती समझें। इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन को मैं आप सादे लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ, बिल्कुल आसान अल्फाज में, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटरकनेक्टेडनेस। पूरी दुनिया आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। दुनिया इस वक्त ग्लोबल मार्केट बन रही है, यानी पूरी दुनिया एक ही मार्केट बन रही है। तो इस तरह के हालात में जब आपके मुल्क में अनसर्टेनिटी है, पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं, तो इन्वेस्टर्स जो है वो अपना पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के बजाय बाकी मुल्कों की तरफ रुख कर रहे हैं जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको अच्छे पे बैक मिल रहे हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मैं आपके साथ ये थोड़ा डाटा शेयर कर रहा हूँ दुबई का, जहाँ पे पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। आप सबसे पहले ज़रा ये स्लाइड चेक करें, इसमें सारी तमाम जो है वो इन्फॉर्मेशन है। ये डाटा आपको बहुत बेहतर तरीके से बता रहा है कि टॉप 3 में देखें, तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान, पहले पे इंडिया, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम्स और तीसरे पे है जी पाकिस्तान। यानी पाकिस्तानियों ने दुबई के अंदर 10.6 अरब डॉलर की
रियल इस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है। जी हाँ, सिर्फ रियल इस्टेट मार्केट की पाकिस्तानियों की इतनी इन्वेस्टमेंट है दुबई में। तो ये सारा पैसा कहाँ से आया? कुछ ज़ाहिर है लोगों ने बाहर से भी कमाया होगा, लेकिन पाकिस्तान की जो इंटरनल यहाँ पे इकॉनमी थी, जो इंटरनल आपके रियल इस्टेट मार्केट थी, वहाँ से पैसा निकल के आपका बाहर गया है, दूसरे मुल्कों में इन्वेस्ट हो रहा है। अब बाकी कितने सारे मुल्क, सऊदी अरब भी हमसे पीछे है। सऊदी अरब वाले इसलिए नहीं इन्वेस्टमेंट वहाँ नहीं कर रहे कि उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर जो है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। अब रोड जो है वो लाजमी फ़र्क डालते हैं, आपकी उस पर एक्सेस बेहतर होती है, क्योंकि रियल इस्टेट मार्केट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वो उसकी लोकेशन ही है। और लोकेशन ज़ाहिर है, एक्सेस आजकल फासले मैटर नहीं करते, एक्सेस मैटर करती है ज़्यादा। एक्सेस बेहतर होने से प्राइसेस बेहतर होने के चांस थे, लेकिन अब चूँकि इतनी ज़्यादा, मैंने जैसे आपको पूरी वीडियो में बताया कि सिचुएशन ख़राब है, ठीक है, पॉलिटिकली भी इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान बैंकरप्ट होने के दहाने पे। एक दिन एक मिनिस्टर आके कह रहा होता है हम बैंकरप्ट हो चुके होते हैं, और दूसरा मिनिस्टर आके टीवी पे कह रहा होता है जी जो पाकिस्तान को बैंकरप्ट कह रहे हैं वो पाकिस्तान के गद्दार हैं, ये वो, आपस में ही इनका कोई तालमेल नहीं है। तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई क्यों किसी मार्केट में आएगा? अब जब आपका सरमाया बाहर चला जाता है तो डिमांड सप्लाई का गैप पैदा होता है। ये भी एक अलग ही कहानी है पाकिस्तान की रियल इस्टेट मार्केट की, क्योंकि यहाँ पे चलता ही सिर्फ गैम्बल है। सिर्फ अब कोई भी सोसाइटी आप उठा के देख ले, टोटल 10% पे घर बने होते हैं, बाकी 90% पे सेलिंग बाइंग जो है वो खेल रहे होते हैं इन्वेस्टर्स ही। तो ये काफ़ी बड़े जो है वो मसले हैं पाकिस्तान के, जिनको हल करने की ज़रूरत है। बाकी आप लोग जो हैं, जो परेशान हैं, या उनकी परेशानी में मज़ीद इजाफा तो नहीं करना चाहता, लेकिन बस दुआ करें कि किसी तरह जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए, मुल्क जो है वो इकनॉमिकली थोड़ा स्टेबल हो जाए, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ ही आपकी इकनॉमिकली जो है वो स्टेबिलिटी आए। और अल्लाह हमारे सियासतदानों को अकल अता फरमाए, और उसके साथ ही साथ जो ताकतवर हल्के हैं कुछ, उनको भी अकल अता फरमाए कि वो अपना काम करें और बाकी जो जिसका काम है उसको करने दें। क्योंकि आपको भी बेहतर पता है इस वक्त जो अवाम का गम व गुस्सा है वो किस लेवल पे पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान की तारीख़ में 71 के बाद पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि अवाम जो है वो इतनी मुतनफ़र हुई है। तो अल्लाह बेहतर करे सब के लिए, उनके लिए भी, हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करे। और मार्गला रोड कंप्लीट होने के बाद भी मुझे तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, कोई मार्केट में बेहतरी के चांस नहीं नज़र आ रहे, बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे। क्योंकि अगर महीना डेढ़ हो गया, 2 महीने हो गए हैं, मार्गला रोड पे गाड़ियाँ आ जा रही हैं, ऑपरेशनल हो गए, तो कोई हलचल तो होनी चाहिए थी। हलचल वैसे ही है, बस है कॉल आ रही है, हाँ जी ये हो गया वो हो गया, बाकी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल मार्केट डेड है, कोई सेल परचेज़ बिल्कुल नहीं हो रही। तो आपसे दरख्वास्त है बस दुआ करें, अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, जल्द से जल्द हमारे मसले जो हैं वो हल फरमाए, हमारे किसी तरह इन कर्ज़ों से, IMF से जान छुड़ाए, और हमारे फिर एक बात है सियासतदानों को और ताकतवर हल्कों को अकल अता फरमाए कि ये इस मुल्क के साथ जो है जो उन्होंने 75 सालों में किया उसको रिवर्स करने के लिए कुछ काम शुरू कर दें। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।